राजधानी से लेकर राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जल्द से जल्द धरातल पर उतारे जाएंगे एमओयू। सीएम श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, बोले राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही सरकार। समता महोत्सव में बोले महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, परस्पर सद्भाव से जुड़े रहना ही है हमारी संस्कृति। और एक्शन मोड में आया परिवहन विभाग, मार्च क्लोजिंग को लेकर किया जिलावर लक्ष्यों को अपडेट। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन एमओयू को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तत्पर है और इस दिशा में सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे एमओयू की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समिट के दौरान किए गए समझौतों की सफलता महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि कई निवेशक पहले ही इन एमओयू के तहत कार्य प्रारंभ कर चुके हैं जो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगामी गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए ऊर्जा और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों का पालन करने की भी बात कही। साथ ही अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आईफा अवार्ड समारोह को संबोधित करने के दौरान कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी राजस्थान को अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने पहले ही राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया। प्रधानमंत्री जी ने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति में हमें आत्मबल प्रदान किया और ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम 35 लाख करोड़ के एमओयू करने में सफल हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी सही उपयोग कर रहे हैं। खनन क्षेत्र में नवाचार किया जा रहा है और नियमों को सरल बनाया जा रहा है ताकि आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित किया जा सके। श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर जयपुर में आईफा गार्डन की शुरुआत की। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें आईफा अवार्ड जीतने वाले कलाकारों और उनकी माताओं के नाम पर पौधे लगाए जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने समता महोत्सव 2025 में अपने संबोधन में परस्पर सद्भाव और समता की महत्ता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में समता का गहरा नाता है और हमें भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत है। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की भी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री बागड़े ने संविधान के 75 वर्षों के इस विशेष अवसर पर सामाजिक न्याय, समता, बंधुता और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता को महसूस किया और सभी से मिलकर इस दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत की महान परंपरा जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का अर्थ सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ज्ञान और दर्शन की वह परंपरा है जिसने पूरे विश्व को परिवार मानने का संदेश दिया है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू में परिवहन विभाग सरकार का खजाना भरेगा। जी हां, मार्च क्लोजिंग को लेकर परिवहन विभाग ने अपने जिलावर लक्ष्यों को अपडेट करते हुए इसे बढ़ा दिया है। झुंझुनू में भी अब 40 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली अकेले मार्च माह में होगी, जिसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं।
इस बारे में बात करते हुए डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगेड़े ने बताया कि हाल ही में मार्च का पूर्व का लक्ष्य बढ़ाकर रिवाइज किया गया है, जिसके बाद झुंझुनू परिवहन विभाग कार्यालय को 40 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली करनी है। फतेहपुर शेखावटी कोतवाली थाने में रविवार को कोतवाली थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार देगड़ा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों और शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए और इस दौरान पूर्व पार्षद श्री परमानंद जोशी ने होली दहन स्थलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में कुछ स्थानों पर होली दहन के समय बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, ऐसे स्थानों की पहचान कर वहां पुलिस तैनात की जाए। सुजा समाचार में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।